Hello everyone. Now we are going to start our part 4 of wave optics chapter and इससे पहले हमने हाइगन्स प्रिंसिपल एंड इंटरफेरेंस कंप्लीट कर लिया है एंड अभी हम जो है मैं इंटरफेरेंस के बेस्ड पर कुछ हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं. सो लेट स्टार्ट सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस. सो क्वेश्चन 1. Question 1, it is given that these are numericals based on interference. Question 1, it is given that we have two slits and they are two slits, they are 1 millimeter apart and screen is placed 1 meter away and हमें दिया हुआ है that fringe separation, it means fringe width, fringe separation is given to us is 0.5 millimeter and we have to find that what is wavelength of light used. We have to find wavelength of light used. So let us start. So we can see that हमें क्या क्या गिवन है हम वो देखते हैं. तो सबसे पहले हमें गिवन है कि हमारा जो टू स्लिट्स हैं वो 1 मिलीमीटर दूर है. तो इसका मतलब हमारा जो स्मॉल टी है दैट इज़ 1 मिलीमीटर एंड दैट इज़ 10⁻³ मीटर. एंड हमें दिया हुआ है स्क्रीन और फ्रिंजेस स्लिट्स में जो डिस्टेंस है दैट इज़ कैपिटल डी, दैट इज़ 1 मीटर. एंड हमें फ्रिंज सेपरेशन दे रखा है, मीन्स बीटा दे रखा है. बीटा इज़ 0.5 मिलीमीटर या फिर 0.5 इंटू 10⁻³ तो इसको हम 5 इंटू 10⁻⁴ लिख सकते हैं, 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर. अब फ्रिंज सेपरेशन मीन्स कि ये हमारा जो एक बीटा है ब्राइट का या फिर एक बीटा जो है हमारा डार्क का, ये हमारी फ्रिंज सेपरेशन है. मीन्स कि एक फ्रिंज दूसरी फ्रिंज से कितनी दूर है. तो ये हो गया हमारा ये चीज़, ये बीटा, ये हमें 0.5 मिलीमीटर दे रखी है. एंड हमें फाइंड करना है कि लैम्डा हमारा कितना होगा. ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज कितनी होगी. तो हमें फॉर्मूला पता है, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. ठीक है, तो यहाँ से हमारा लैम्डा कितना निकल जाएगा, इट विल बी बीटा स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी. सो हमारा ये फॉर्मूला हमें याद है जो हमारा मेन है, दैट इज़ फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है. हमारा फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है दैट इज़ बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. तो हमारा लैम्डा यहाँ से निकल जाएगा बीटा दैट इज़ 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर इंटू स्मॉल डी दैट इज़ 10⁻³ मीटर अपॉन कैपिटल डी. कैपिटल डी इज़ 1 मीटर. सो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा, इट विल बी 5 इंटू 10⁻³ एंड -7, इट विल बी -7 मीटर. और वी कैन ऑल्सो राइट इज एज 500 इंटू 10⁻⁻9 मीटर और 500 नैनोमीटर. वी कैन ऑल्सो राइट इट इन द टर्म ऑफ नैनोमीटर और दिस कैन ऑल्सो बी अवर आंसर. सो दिस इज अवर answer. So this is our first question. Now let us move on the second question. The second question is that we are for Young's double slit experiment, there are two light waves that are going to जो interference pattern बना रही हैं, that is making interference pattern. तो उसमें जो हमारी एक लाइट वेव है उसकी हमें इंटेंसिटी दे रखी है, दैट इज़ गिवन I1 हमें दे रखा है 4, I1 अपॉन I2 हमें दे रखा है 4/9 एंड हमें फाइंड करना है
फाइंड आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम या एंड हमें फाइंड करना है आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम, ये हमें फाइंड करना है. सो लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस. सो वी नो दैट I1 upon I2 is equals to 4/9. So here let us take I1 कितना आ गया आपका, it will be 4x, some value I have taken x, and I2 is 9x. क्योंकि तब हमारा I1 upon I2 रेशो लेके हम it will be 4x and 9x, एंड ये हमारा 4/9 आ जाएगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो मैंने I1 और I2 हमने 4x और 9x ले लिया. सो व्हाट इज़ I मैक्सिमम? आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है जो हमने पढ़ा है, इट इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट I2 अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर. ये हमारा फॉर्मूला होता है. एंड जो हमारा आर मैक्सिमम और आर मिनिमम का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है अंडर रूट ऑफ आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम. तो जो हमारा आंसर आएगा हम उसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमारा आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम आ जाएगा. दिस फॉर्मूलाज वी हैव डन इन अवर प्रीवियस वीडियो. क्योंकि हमारा जो इंटेंसिटी होता है दैट इज एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, इंटेंसिटी का अंडर रूट. तो इसी फॉर्मूले से हमने ये निकाला है. सो लेट अस फाइंड दैट आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम क्या होगा. सो we have to find I maximum upon I minimum. So I maximum upon I minimum is equals to under root of I1. तो under root of I1 means under root of 4x plus under root of I2 that is under root of 9x divide by under root of जो बड़ी वाली इंटेंसिटी है वो हमारी आगे आएगी. तो अंडर रूट ऑफ 9x माइनस अंडर रूट ऑफ 4x. हम छोटी वाली भी ले सकते हैं क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर है. तो अगर आप अंडर रूट 4x भी लिखोगे तो भी उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो लेट मी राइट इट एज, हम इसको ऐसे ही लिखते हैं. अंडर रूट 4x और अंडर रूट 9x हम इसको ऐसा ही करते हैं. सो हमारा आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी आंसर, इट विल बी 2 अंडर रूट x, इसका होल स्क्वायर भी है, प्लस 3 अंडर रूट x अपॉन 2 रूट x माइनस 3 रूट x. ये हमारा आंसर हो जाएगा. सो इट विल बी 5 रूट x का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 दैट विल बी माइनस रूट x का होल स्क्वायर. सो इट विल बी 25x और इट विल बी x. सो इसका आंसर आ जाएगा 25 और वी कैन से अपॉन 1. सो हमारा आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम हमारा कितना आएगा, 25:1. दिस इज़ अवर रेशो ऑफ आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम. जस्ट व्हाट वी हैव डन द फॉर्मूला दिस वन. ये हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ रखा है. ये हमारा फॉर्मूला होता है आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का रेशो हमारा ये होता है. ठीक है. और हमने पिछली वीडियो में आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम के भी फॉर्मूला पढ़ रखे हैं. लेट अस राइट आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम का हमने 2-3 फॉर्मूले पढ़े हैं. एक हमने पढ़ा है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, उससे भी हम निकाल सकते हैं. एंड एक हमने फॉर्मूला ये भी पढ़ा है कि जो हमने ऊपर लिखा दैट इज़ इट इज़ अंडर रूट ऑफ आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम. सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 25:1 और वी कैन राइट 5:1. तो हमारा आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम की हमारी रेशो वो कितनी आएगी, 5:1. दिस इज़ अवर रेशो ऑफ आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम. अगर हमें यहाँ से इस फॉर्मूला को यूज़ करके हमने आंसर निकालना है आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम दैट इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, इससे भी हम कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा a जो है a1 कितना हो जाएगा हमारा, दैट विल बी 2 रूट x, क्योंकि वो उसका अंडर रूट होता है. एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी का अंडर रूट होता है तो इट विल बी 2 रूट x. और यहाँ से हमारा a2 या फिर जिसको हम b भी कह रहे हैं फॉर्मूले में, ये दैट विल बी
9 रूट एक्स। तो आप इस फॉर्मूले से भी इसको निकाल सकते हो। तो आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम हमारा हो जाएगा a प्लस बी दैट इज़ 2 रूट एक्स प्लस 3 रूट एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस बी। इसमें हमें बड़े वाला एम्पलीट्यूड पहले रखना पड़ेगा, तो इट विल बी 3 रूट एक्स माइनस 2 रूट एक्स। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स दैट विल बी 5/1। तो हम इसको किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हैं, या तो हम इंटेंसिटी से कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर हम उसका एम्पलीट्यूड भी बना सकते हैं। एक चीज़ हमें याद रखनी है, दैट इज़ इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये इस फॉर्मूले से हम किसी भी फॉर्मूला को यूज़ करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ अवर आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। सो लेट अस नाउ प्रोसीड टू अवर थर्ड न्यूमेरिकल। So we are going to start our numerical number third. So this is our question paper of 2024. Let us do a numerical from here. So this is let us see this question. Yes, so this is our question paper of 2024 2024 CBSE का क्वेश्चन पेपर ये। So let us see this question. This is last question, that is 33rd question, and it is of 5 marks. So let us see this. So what is the first part A? क्या दिया हुआ है कि अ प्लेन लाइट वेव प्रोपोगेटिंग फ्रॉम रेयरर से डेंसर मीडियम में एक लाइट जा रही है, एंड यूजिंग इंसिडेंट एट एंगल आई ऑन सरफेस सेपरेटिंग 2 मीडिया। 2 मीडियम है, एक रेयरर है एक डेंसर है, रेयरर से डेंसर में लाइट जा रही है, एंड यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल आपको रिफ्लेक्टेड वेव ड्रॉ करनी है एंड स्नेल्स लॉ को वेरीफाई करना है। सो वी हैव ऑलरेडी डन इट इन अवर पार्ट 1 वीडियो, वी हैव डन इट। नाउ लेट अस प्रोसीड टू सेकेंड पार्ट। In Young's double slit experiment, there are slits separated by 0.3 millimeters. तो इसमें हमारा जो small d है that is given 0.3 millimeter, or we can write it as 3 into 10 raised to power minus 4 meter. And the screen is 1.5 meter away. तो capital D हमारा कितना है 1.5 meter away. And the wavelength of light is lambda is over 600 nanometer. Or in meter we can write 6 into 10 raised to power minus 7 meter. These all things are given. We have to calculate the distance between the central maxima and the fourth dark fringe. In the third video we have done it, that for dark fringe our formula is distance between central maxima and bright fringe. Our formula is y is equals to 2n minus 1 lambda capital D upon 2 small d. This is our formula for dark fringe. Fine. So this is our formula for dark fringe, and यहाँ हमें दे रखा है n फोर्थ दे रखा है, तो हमें n को क्या पुट करना है, n को हमें इधर पुट करना है 4। तो हमारा y कितना आएगा, y will be 4 into 2 that is 8 minus 1 that is 7 lambda capital D upon 2 small d. So it will be 7 into lambda that is 6 into 10 raised to power minus 7 into capital D that is 1.5 upon 2 small d. Small d हमें कितना दिया हुआ है, it is 3 into 10 raised to power minus 4. So we have to solve it. So this is, ये यहाँ से 2 पे चला जाएगा and ये यहाँ से 3 पे चला जाएगा. So it will be 21 upon 2 into 10 raised to power minus 7 plus 4 that will be minus 3. So it is 7.2 into 10 raised to power minus 3 meter, or we can write 7.2 millimeter. So this is our answer of this question. This इसका आंसर क्या होगा हमारा, this is 7.2 millimeter. So it was very easy question. So we have already done this type of one question in our part 3rd video also. So this is all, and let us now do one more question from this question paper.
Yes, there is a question that is in this 15th question. In Young's double slit experiment, interference pattern is not observed when two coherent sources are infinitely close to each other. मतलब Young's double slit experiment में दो जो sources हैं वो बहुत ही slits हैं जो बहुत ही पास हैं, तो मतलब कि हमारा जो D है that is approximately approaching to 0. And what is the reason? The reason is fringe width is proportional to separation of the बिटवीन टू स्लिट्स. हमें पता है फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. इसमें कैपिटल डी हमारा स्क्रीन से स्लिट्स का जो डिस्टेंस है वो होता है, एंड स्मॉल डी हमारा कौन सा होता है जो दो स्लिट्स के बीच में है. तो अगर हमारा डी 0 को अप्रोच करेगा तो हमारा जो बीटा है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा. मीन्स जो हमारी एक बैंड की विड्थ है वो कितनी हो जाएगी, वो इन्फिनिटी, मतलब कि पूरा का पूरा हमारा एक बैंड ही हमारा कहाँ तक जा रहा है, इन्फाइनाइट तक जा रहा है. तो ऑब्वियसली हमें कोई हमें इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करने को नहीं मिलेगा. ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज ये हमें नहीं मिलेगी. तो हमारा एजर्शन जो है वो ट्रू है. फाइन. एंड रीज़न लिखा है कि बीटा जो है वो स्मॉल डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो हम बीटा जो है वो स्मॉल डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो मतलब कि हमारा जो फ्रिंज विड्थ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. एक्चुअल में दिस इज द ट्रू वन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन टू सोर्सेज. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स. सो हमारा आंसर क्या होगा, द असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स. सो दिस इज अवर आंसर. लेट अस नाउ प्रोसीड टू वन मोर क्वेश्चन. यस, दिस क्वेश्चन इसमें क्या कहा है कि क्वेश्चन नंबर 10th, अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप इज केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3. तो हमारे पास एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, उसको हमने एक मीडियम में डाल दिया जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3 गिवन है हमें. एंड विच मैक्सिमम इन दिस केस विल कोइंसाइड विद द 6th मैक्सिमम ऑब्टेन्ड इफ द मीडियम इज रिप्लेस्ड बाय एयर. तो हमें पता है, हमने पढ़ा है 3rd वीडियो में दैट बीटा डैश इज इक्वल्स टू बीटा बाय म्यू. यहाँ बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ इन एयर, एंड दिस इज इन एयर, एंड दिस बीटा डैश इज इन मीडियम. जब म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम के अंदर हमने बीटा डैश डाला है, तो हमें क्या कहा गया है कि जो हमारा विच मैक्सिमा इन दिस केस कोइंसाइड, मतलब कि इस मीडियम के अंदर बीटा डैश का हम अगर 6th मैक्सिमा लें, नहीं बीटा डैश का कौन सा मैक्सिमा होगा, बीटा डैश का मान लो कि n मैक्सिमा है, वो एयर के 6th एयर के 6th मैक्सिमा के साथ कोइंसाइड करे, 6th मैक्सिमा ऑफ एयर. This we have to find. So let us now do this. We know that बीटा का फॉर्मूला क्या होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा एयर के अंदर था, तो एयर के अंदर हमारा जो ये 6th मैक्सिमा था, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 3rd, 4th, 5th एंड 6th. ठीक है, अब इसको हमने पूरे के पूरे मीडियम को हमने एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डाल दिया है, तो इसकी फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी ना. जैसे कि 1st ये हो गया, 2nd ये हो गया, 3rd ये हो गया, 4th ये हो गया, 5th ये हो गया, 6th ये हो गया, 7th ये हो गया, 8th ये हो गया, ऐसा करके. तो उन्होंने बोला है कि जो एयर का जो 6th हमारा मैक्सिमा है वो ये मीडियम, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जिसका मीडियम 4/3 है, उसके कौन से मैक्सिमा के साथ ये दोनों कोइंसाइड करेंगे. फाइन. तो ऑब्वियसली हम एक ये भी कह सकते हैं कि जो 6th मैक्सिमा है उस, क्योंकि हमारा जो बीटा है वो डिक्रीज़ हुआ है, मीन्स इसमें हमारी जो विड्थ है वो डिक्रीज़ हुई है, पतले हुए हैं, तो जो हमारा इसका आंसर है वो 6 से ज़्यादा ही होगा. तो इट कैन बी आइदर 8 और इट कैन बी आइदर 10. ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं कि हमारा कौन सा वाला मैक्सिमा होगा. तो हमें पता है कि हमारा जो ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज़ x इज इक्वल्स टू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. दिस इज़ अवर फॉर्मूला फॉर सेंट्रल मैक्सिमा से जो डिस्टेंस है. फाइन. एंड जो बीटा डैश हमारा है, बीटा डैश होता है हमारा बीटा अपॉन म्यू. तो इसमें हमारा बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, इट विल बी
हेयर वी कैन सी कि हमारा बीटा डैश इज इक्वल्स टू एन लैम्डा here we can write, let me write it here, it will be n, it will be beta, beta क्या है हमारा लैम्डा बीटा डैश हमें फाइंड करना है कि वो कौन सा मैक्सिमा होगा, लेट वो nth मैक्सिमा है, तो इट विल बी n एंड इट विल बी लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, फाइन। एंड इसमें हमें फाइंड करना है ये बीटा का हमारा 6th मैक्सिमा है, तो इट विल बी 6 लैम्डा कैपिटल d अपॉन स्मॉल d, ठीक है। एंड डिवाइड बाय म्यू है, दिस इज डिवाइड बाय म्यू, तो हमने इसको 4/3 से क्या किया, डिवाइड कर दिया, फाइन। सो लेट अस नाउ सॉल्व इट, इट विल बी n लैम्डा से n लैम्डा बाय d कैंसल एंड इट विल बी n, इट विल बी 6 एंड हमारा ये है 4/3 है, तो ये हमारा 3/4 हो जाएगा, तो इट विल बी 2, इट विल बी 3, इट विल बी 9/2, इट इज रॉन्ग, let me remove all this. So we are again solving this question. A Young's double slit experiment setup is kept in a medium of refractive index, उसका mu 4/3 है. Which maxima in this case will coincide with 6th maximum obtained if the medium is in air. तो हमारा जो x है वो दोनों का सेम होगा, x मीन सेंट्रल मैक्सिमा से जो डिस्टेंस है वो हमारा सेम होगा, तो हम लिख सकते हैं कि x हमारा होता है n लैम्डा कैपिटल d अपॉन स्मॉल d, दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर x. फॉर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो उसका हमें n पता नहीं है हमारा, तो उसका x कितना हो गया हमारा n लैम्डा कैपिटल d बाई डी, दिस इज फॉर मीडियम, ठीक है। एंड फॉर एयर का भी x जो है वो सेम ही होगा, n कितना है हमारा एयर के केस में दे रखा है 6th मैक्सिमा, तो हमारा 6th मैक्सिमा के लिए n कितना हो जाएगा 6 एंड इट इज़ लैम्डा कैपिटल d upon small d, fine. So and we also know that this is n beta dash, that is this is beta dash means कि ये हमारी fringe width है उस medium के लिए, and this is our lambda d upon capital D, this is our beta for air, so it is 6 beta. And we also know that beta dash is equals to beta upon mu, fine. So beta and mu is what, mu is 4/3, fine. So हम पहले इन दोनों को x को इक्वेट कर देते हैं, it will be n beta dash upon 6 beta, क्योंकि हमारा डिस्टेंस जो है x वो जो है हमारा दोनों के लिए सेम होगा, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा से उनका डिस्टेंस सेम होगा, तभी वो कोइंसाइड कर रहे हैं, फाइन. नाउ व्हाट इज बीटा डैश? बीटा डैश वी हैव फाइंड हियर, इट इज 3 beta by 4, fine. Beta dash is 3 beta by 4 and it is 6 beta, and we have n here, fine. So beta से beta कैंसल और n हमारा कितना आ गया 6 into 4 upon 3, so it will be 2 and 4 into 2 it is 8, तो हमारा आंसर कितना आ गया 8th. सो हमारा कौन सा वाला एयर में जब हमारा 6th मैक्सिमा है, तो अगर हम मीडियम में करेंगे तो उसी डिस्टेंस पे कितना मैक्सिमा होगा, 8th मैक्सिमा होगा. सो दिस इज अवर आंसर, दिस इज 8th मैक्सिमा. सो दिस इज this question. Let us now proceed to another question. I think this is all questions from this chapter in this question paper. So let us now solve one question from sample paper.
So let us now do one more question from sample paper 2024 CBSE. Just wait for a minute. Sample paper 2024 CBSE, and this is question number 18th from the sample paper. And the question is that we have two light waves आ रही हैं जो इंटरफेरेंस पैटर्न बना रही है, and they are having phase path difference of lambda by 4. path difference जो उनमें है that is lambda by 4, and you have to find resultant intensity. It is given that two light waves of same intensity, उन दोनों की intensity same है. So I am repeating the question again. This is question from sample paper and CBSE का 2024, and this is question number 18. It is that two light waves of same intensity, दोनों की intensity same है, are having path difference lambda by 4. उनमें path difference है lambda by 4 का, and we have to find resultant intensity. जो हमें interference pattern मिलेगा उसकी resultant intensity जो होगी हमें वो फाइंड करनी है. सो वी नो दैट रिजल्टेंट इंटेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos phi. दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी. फाइन. एंड इन अवर क्वेश्चन इट इज गिवन दैट I1 इज इक्वल्स टू I1. लेट वी टेक इट एज I. क्लियर. एंड इट इज ऑल्सो गिवन in the question that path difference is lambda by 4. So path difference को हम x से represent कर रहे हैं, तो path difference is lambda by 4. And we know that here phi is phase difference. तो हमें phase difference अगर पता होगा तो हम अपनी resultant I निकाल सकते हैं. ठीक है, हमें phase difference find करना है क्योंकि यहाँ cos phi है and हमें path difference दे रखा है, this is path difference. हमने पिछली वीडियो में किया हुआ है कि जब हमारा फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ वेव. फाइन. तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस x कितना है हमारा यहाँ, दिस इज़ लैम्डा, एंड फेज डिफरेंस फाई कितना है हमारा 2 पाई. तो अगर हमारा फेज डिफरेंस x जो है x है, फेज डिफरेंस x है, तो हमारा फाई कितना हो जाएगा फेज डिफरेंस, दैट विल बी 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू x. फाइन. तो अब हमारा जो फेज डिफरेंस है x दैट इज़ लैम्डा बाय 4. इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. सो हमारा फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, इट विल बी 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 4. सो यू कैन सी इट विल बी पाई बाय 2. मतलब हमारा फेज डिफरेंस कितना है पाई बाय 2. सो वी विल पुट इट हेयर. आई विल बी I1 that is I. This is resultant. This is resultant. I plus 2 I under root I1 into under root I1, that will be I. And cos phi हमने निकाला है lambda by 2, so cos phi. Now we know that it is pi by 2. Cos pi by 2. Now we know that cos 90 is 0. So हमारी ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, this whole thing becomes 0. तो हमारा रिजल्टेंट I कितना हो जाएगा, I रिजल्टेंट it will be I plus I, that will be 2I. So this is 2I. So this is our answer. So these are all the questions we have done based on the interference. So let us now proceed
to our next topic, that is diffraction. So now we are moving to the next topic, that is diffraction. So what is diffraction? सो व्हाट इज़ डायफ्रैक्शन? फॉर एग्जांपल हमने इंटरफेरेंस में पढ़ा था, इंटरफेरेंस में हम 2 स्लिट्स लेते हैं एंड 2 स्लिट्स में से जो लाइट निकलती है वो सुपर इम्पोज करती है एंड वो क्रस्ट और ट्रफ और क्रस्ट मिलाकर जो हमें एक रिजल्टेंट इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, तो दैट वाज इंटरफेरेंस. सो व्हाट इज़ डायफ्रैक्शन? डायफ्रैक्शन इट इज़ फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट around corners of an obstacle. So what it is, for example, ये हमारे पास लाइट आ रही है यहाँ से. Let us take, we have light of this, we are having light, fine, and this is our screen. This is our screen. सो हुआ क्या, हमने बीच में एक ऑब्स्टेकल रख दिया. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, वी हैव कीप एन ऑब्स्टेकल, कोई चीज़ हमने यहाँ रख दी है, फाइन. सो व्हाट वी एक्सपेक्ट, हमें क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? सो वी थिंक दैट कि लाइट यहाँ से आ रही थी, पहले कोई ऑब्स्टेकल नहीं था, अब हमने यहाँ पे एक रेड कलर का ऑब्स्टेकल रख दिया. तो होगा क्या कि हमारी जो ये वाली लाइट है, जहाँ जहाँ ऑब्स्टेकल है, वो वाली लाइट यहाँ से नहीं आएगी एंड बाकी की जो लाइट है वो यहाँ आ जाएगी और यहाँ पे जो स्क्रीन पे यहाँ लाइट होगी. देयर इज़ ऑल लाइट हेयर, फाइन. एंड जहाँ ऑब्स्टेकल है वहाँ लाइट नहीं होगी, वो शैडो रीजन हो जाएगा, ये शैडो रीजन हो जाएगा एंड यहाँ भी लाइट होगी. सो दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट. हमें ऐसा लगता है कि अगर लाइट आ रही है एंड उसके बीच में हमने कोई चीज़ रख दी है तो वहाँ शैडो रीजन हो जाएगा एंड बाकी जो लाइट है वो पूरी की पूरी स्क्रीन पे आ जाएंगे. बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट व्हाट हैपन, बिकॉज ऑफ द लाइट हैज़ वेव नेचर. इसकी वजह से होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाइट जो है आ रही थी, व्हाट एक्चुअली हैपन्स, सो ये हमारे पास लाइट आ रही थी, सो दिस इज़ लाइट आ रही थी एंड ये हमारी स्क्रीन है. लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली. So this is our screen एंड यहाँ हमने ऑब्स्टेकल हमारा था, ये हमारा ऑब्स्टेकल है. सो दिस इज़ अवर ऑब्स्टेकल. सो व्हाट हैपन दैट ये जो लाइट है जो हमारी यहाँ से आ रही थी, यहाँ से जो भी सोर्स था, तो यहाँ से लाइट यहाँ जाती है, ये वाली तो यहाँ से चली जाती है, लाइक सीधी चली जाती है. एंड हियर व्हाट वी सी दैट जो यहाँ कॉर्नर्स हैं, ठीक है, वहाँ से लाइट जो है वो बेंड कर जाती है, ठीक है, लाइक दिस इट बेंड्स एंड हेयर ऑल्सो द लाइट रीचेस. सो what actually happens, we do not observe any shadow region, हमें कोई भी shadow region नहीं मिलता है. Instead we observe dark and bright bands. हमें क्या मिलता है? डार्क एंड ब्राइट बैंड्स मिलते हैं
For example, this is yellow light, so I'm making it from red green color. So this is a bright band. Again, this is a dark band, and we get a bright band here, and again we get bright band here and bright band here and dark band. So this is what happens. So why this is observed? Because क्या जो कॉर्नर से जो लाइट थी वो हमारी बेंड हो गई थी. Actually this is what we have wrote the definition of diffraction, that it is phenomena of bending of light. This is bending of light around corners of an obstacle. तो मतलब कि ऑब्स्टेकल से हमारा जो लाइट है वो बेंड हो जाती है, एंड इसके बाद जो हमारी लाइट चल रही होती है वो वेव के फॉर्म में चल रही होती है, एंड यहाँ वो सुपर इम्पोज करती है वापस से, एंड हमें फिर से ये ब्राइट एंड डार्क बैंड्स मिलते हैं. सो दिस इज़ व्हाट डायफ्रैक्शन इज. सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, दैट the diffraction is more significant when obstacle और जो हमारा slit है that is smaller or equal to wavelength of light. मतलब कि जो हमारी लाइट आ रही है उसके वेवलेंथ के कंपैरिजन में हमारा जो स्लिट है वो छोटा होना चाहिए. तो स्लिट जितना ज़्यादा छोटा होगा डायफ्रैक्शन उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, उतना ज़्यादा हमें दिखेगा. सो व्हाट हैपन्स दैट फॉर एग्जांपल दिस इज़ अवर स्लिट एंड लाइट इज़ कमिंग. यहाँ पूरा बंद है, ठीक है. दिस इज़ ओनली स्लिट, दिस इज़ द ओनली वे ऑफ थ्रू विच द लाइट कैन पास. सो लाइट होता है क्या, यहाँ से पास होके वो पूरी की पूरी ऐसे फैल जाती है एंड वो सुपर इम्पोज करती है, ठीक है. सुपर इम्पोज की वजह से वही से इंटरफेरेंस का जैसे पैटर्न होता है वैसा तो नहीं दिखता है हमें, बट जस्ट लाइक इंटरफेरेंस दिखता है हमें. सो वी गेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स. सो एक्चुअली व्हाट हैपन्स, जो ये बेंडिंग ऑफ लाइट है दैट इज़ डायफ्रैक्शन. डायफ्रैक्शन इज़ व्हाट बेंडिंग ऑफ लाइट. फिर जो यहाँ पर जो होता है दैट इज़ इंटरफेरेंस अगेन. मीन्स को सुपर पोजिशन जो होती है उसको हम इंटरफेरेंस ही कहते हैं. सुपर पोजिशन होती है वो लाइट वेव्स की, तो उसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं. सो दिस इज़ अ पैटर्न ऑब्जर्व्ड बाय बोथ डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस. सो नाउ वी विल स्टडी सम फीचर्स ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व्ड. So let us study the features of diffraction pattern observed. So the first feature is that central maxima is always bright. इसका मतलब जो हमें स्क्रीन पे जो सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा वो हमेशा का हमेशा ब्राइट ही होगा, कभी भी डार्क नहीं होगा, ठीक है. नाउ द सेकेंड इज दैट विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज मैक्सिमम. मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होता था कि जो सबकी विड्थ है वो सेम होती थी, चाहे वो सेंट्रल मैक्सिमा था या फिर फर्स्ट मैक्सिमा या सेकेंडरी मैक्सिमा था, उनकी विड्थ सबकी सेम होती थी. लेकिन इंटरफेरेंस पैटर्न में ऐसा नहीं होता है. इंटरफेरेंस पैटर्न में फॉर एग्जांपल दिस इज डायफ्रैक्शन पैटर्न में ऐसा नहीं होता है. फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग हियर इंटरफेरेंस पैटर्न एंड हियर आई एम मेकिंग डायफ्रैक्शन पैटर्न. सो यू कैन सी इसमें जो हमारा ये सेंट्रल मैक्सिमा है मान लीजिए, और सेंट्रल मैक्सिमा और डार्क और ब्राइट सब के सब बराबर होते थे, सबकी विड्थ जो है वो बराबर होती थी.
लाइक दिस, सबके सब बराबर होते थे। बट डायफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। डायफ्रैक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज वो सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये बहुत ही चौड़ा होता है। दिस इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। फाइन। एंड उसके बाद जो हमारे जो ब्राइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं वो थोड़े पतले होते हैं, उसके बाद उनकी विड्थ सेम होती है, लाइक दिस। मतलब कि सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब कि मान लो ये बीटा है, ठीक है, मतलब कि ब्राइट या डार्क फ्रिंज की विड्थ जो है वो बीटा है, तो इसकी जो होगी वो 2 बीटा होगी, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मैक्सिमा, प्राइमरी मैक्सिमा, एंड दीज आर नोन एज सेकेंडरी मैक्सिमा, secondary maxima. These are also secondary maxima. So this is all. So we can also see the photo of interference and diffraction pattern. So this is our interference pattern in the, let us this is our interference pattern. In this you can see that this is width, fringe width, this is fringe width, this is fringe width, this is fringe width of dark band, and this is fringe width of bright band. So you can see that width of dark and bright and even central maxima is same, but this is diffraction pattern. You can see that here width is very large, this is central maxima, and then this is width of dark band, this is width of secondary band, this is width of dark, and this is again secondary band. One more thing that is visible here, that intensity of bright and dark bands is decreasing here. Intensity is also decreasing. Fine. So this is, we are gonna write here our third point, that intensity of bands keeps decreasing on both sides. So this is also the difference between interference and diffraction pattern, that interference में हमारी सभी की सभी जो फ्रिंजेस होती हैं वो सेम विड्थ की होती हैं एंड सबकी इंटेंसिटी सेम होती है, ठीक है। एंड डायफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। डायफ्रैक्शन में जो हमारी जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होती है एंड उसकी चौड़ाई भी सबसे ज़्यादा होती है, एंड इंटेंसिटी है जो बाद में वो इधर हमारी कम होने लगती है साइड में, एंड जो फ्रिंज विड्थ है वो भी मैक्सिमा की सबसे ज़्यादा होती है और जो बाकी के सेकेंडरी मैक्सिमाज हैं उनकी कम होती है। सो नाउ वी विल ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस। जैसे कि हमने इंटरफेरेंस में ग्राफ ड्रॉ किया था वैसे ही हम ग्राफ बनाएंगे, इंटेंसिटी ग्राफ। सो वी आर गोइंग टू मेक इंटेंसिटी ग्राफ। Diffraction pattern. So this is our y axis and this is our x axis. इस पे हम बना रहे हैं अपना phase difference, और let us write path difference. ठीक है, ये हमारा है पाथ डिफरेंस और यहाँ पर ये है हमारी इंटेंसिटी। फाइन। सो जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी विड्थ सबसे ज़्यादा होती है। सो दिस इज़ अवर सेंट्रल मैक्सिमा एंड इसकी इंटेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होती है। सो दिस इज़ अवर सेंट्रल मैक्सिमा। फाइन। एंड उसके बाद जो हमारी जो फ्रिंज की इंटेंसिटी है वो कम होती रहती है। सो दिस इज़ लाइक दिस, और इसकी वो कम होते जा रही है, दिस लाइक दिस, एंड इट इज़ लाइक दिस एंड लाइक दिस एंड लाइक दिस।
This is it. So this is our central maxima. This is our first secondary maxima. First secondary maxima. This is also first secondary maxima. And this is our first secondary minima. This is also first secondary minima. Fine. And path difference we will study right now, that यहाँ path difference हमारा 0 होता है, यहाँ हमारा लैम्डा होगा, यहाँ हमारा 2 लैम्डा होगा, यहाँ 3 लैम्डा होगा. एंड जहाँ हमारा it will be minus lambda, it will be minus 3 lambda. So this is our graph. You can see here, for example, अगर यहाँ की हमारी जो फ्रिंज विड्थ है दैट इज़ बीटा, यहाँ हमारी फ्रिंज विड्थ है बीटा है, तो फिर जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी फ्रिंज विड्थ हमारी 2 बीटा होती है. इट इज़ 2 टाइम्स ऑफ अदर फ्रिंजेस. बाकी सबकी बीटा 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 रहेगी हमारी. फाइन. सो लेट अस नाउ प्रोसीड. अब हम कंडीशन फाइंड करेंगे कि कब हमारा ब्राइट फ्रिंज आएगा, कब हमारा डार्क फ्रिंज आएगा. फॉर एग्जांपल हमने इंटरफेरेंस में भी हमने कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन पढ़ी थी कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस हमारा कितना होता है. सो इसमें जो कंडीशन आती है हमारी इंटरफेरेंस के बिल्कुल अपोजिट आती है. मतलब जो इंटरफेरेंस के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है वहाँ पे हमारे यहाँ डार्क बैंड बनता है. सो लेट अस सी, दैट इज़ कंडीशन फॉर maxima and minima. So let us draw a diagram. So let us do it on the next page. So for example, this is our slit. A B is our slit and इसकी जो width है that is A, that is a small a. Small a क्या है हमारी slit width. सबसे पहली बार डायफ्रैक्शन में हमारे पास एक ही स्लिट होता है एंड यहाँ इसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं. वहाँ हम स्मॉल d लेते थे डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स. यहाँ हमारे पास 2 स्लिट नहीं है, यहाँ पास एक ही स्लिट है एंड उसका जो साइज़ है वो a लिया है हमने. स्मॉल a इज स्लिट विड्थ. नाउ वी हैव स्क्रीन. दिस इज़ आवर स्क्रीन जहाँ पे हमें डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा. सो नाउ लेट अस टेक कि जो हमारे पास यहाँ से लाइट आई है, light is coming like this. Fine. and corners पे क्या होगा, वो light bend हो जाएगी. This is what diffraction pattern says. So at अब हम सबसे पहले हम central maxima पढ़ रहे हैं. At central maxima for example ये लाइट यहाँ से यहाँ स्ट्रेट चली जाएगी. दिस इज़ ओ, यहाँ से स्ट्रेट गई. ये जो है वो यहाँ पे बेंड हो गई है. दिस इज़ ये भी ओ पे गई है, ये भी यहाँ पे बेंड हो गई, ये पे ओ पे गई है. सो दिस इज़ हाउ ओ पे लाइट जाती है. एंड लेट अस टेक यहाँ पे ओ पे. अब ओ पे होगा क्या, द सेंट्रल मैक्सिमा एट ओ. जो हमारा पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस मीन्स जो लाइट ने ट्रेवल किया है एट पॉइंट ए से जो लाइट आई है और बी से जो लाइट आई है उनमें जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस हमारा होगा क्या, दैट इज़ ए ओ माइनस बी ओ. ठीक है. जो ए वाले पॉइंट से जो लाइट आई है और बी वाले पॉइंट से जो लाइट आई है उनका पाथ डिफरेंस, तो दैट विल बी ए ओ माइनस बी ओ. सो ए ओ माइनस बी ओ हमारा इस केस में क्या हो जाएगा, 0. सो एट सेंट्रल मैक्सिमा हमारा जो
पाथ डिफरेंस क्या होता है, वो 0 होता है एंड हमेशा हमें सेंट्रल मैक्सिमा पे क्या, सेंटर में हमेशा क्या मिलता है, हमें मैक्सिमा मिलता है। नाउ लेट अस डू द कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। Now let us take any other position at point P. Here we are taking P and यहाँ पे ये हमारी लाइट गई है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ O and दिस इज़ here, दिस इज़ ऑल्सो मीटिंग P एंड यहाँ से एक लाइट गई लाइक दिस, फाइन। एंड लेट अस टेक कि जो एंगल है ये जो बना रहे हैं इसके लाइन के साथ, दैट इज़ थीटा, दिस इज़ थीटा, मतलब थीटा एंगल पे जो लाइट है वो हमारी बेंड हुई है, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो, अगर हम इसको यहाँ ट्राइंगल ड्रॉ करें तो दिस इज़ अवर ए बी, दिस इज़ अवर ए, दिस इज़ अवर बी एंड दिस इज़ पॉइंट पी, फाइन, लाइक दिस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें, लेट अस मेक ट्राइंगल हियर, दिस इज़ ए बी एंड दिस इज़ वी हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर हियर, ठीक है। अगर ये थीटा है और ये भी हमारा थीटा है, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी थीटा। सो वी विल राइट हेयर इट एज, ये हमारा थीटा था तो ये भी हमारा 90 डिग्री था, फाइन, और ये भी हमारा 90 था तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, इट विल बी ऑल्सो थीटा। सो बट हेयर अवर पाथ डिफरेंस इज, पाथ डिफरेंस इज कैपिटल ए एन, दिस इज ए एन, ए एन हमारा पाथ डिफरेंस है। सो हमारा ए एन कितना हो जाएगा, हेयर वी कैन राइट ए एन विल बी, इट विल बी परपेंडिकुलर ओवर साइन ए बी साइन थीटा, ए एन इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। सो नाउ वी कैन राइट ए बी इज अवर ए साइन थीटा, फाइन। सो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए हम कंडीशन क्या लिखते हैं, हमारी सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए कंडीशन होती है दैट पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू, जो कंडीशन हमारी इंटरफेरेंस में मैक्सिमा के लिए होती है, दैट इज़ पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। आई एम रिपीटिंग हेयर, जब हमारा इंटरफेरेंस में हमारा, जब हमें मैक्सिमा मिलता है दैट इज़ एक्स इक्वल्स टू एन लैम्डा, इसी कंडीशन में डायफ्रैक्शन में हमें मिनिमा मिलता है। सो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए हमारा पाथ डिफरेंस कितना होता है, एक्स इक्वल्स टू एन लैम्डा, एंड पाथ डिफरेंस हमारा एक और चीज़ होती है ए साइन थीटा, इसको हमने यहाँ दिखाया भी है, एक्स हमारा पाथ डिफरेंस कितना होता है, ए साइन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। सो दिस इज़ अवर कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा। हेयर एन क्या है हमारा, एन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। एन 1 है मीन्स फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सॉरी मिनिमा, एंड 2 है मीन्स सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, एंड थर्ड है मीन्स थर्ड मिनिमा हमारा, एंड 4 का मतलब फोर्थ मिनिमा हमारा। सो दिस इज़ अवर कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा। सो लेट अस नाउ डू फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, जो अब भी हमारे मैक्सिमा है सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा, और जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो हमारा प्राइमरी मैक्सिमा है, और उसके बाद वाले सब फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ऐसे होगा। सो इसमें हमारी कंडीशन क्या होती है, जो हमारी इंटरफेरेंस में मिनिमा की कंडीशन होती है दैट इज़ एक्स इक्वल्स टू 2n - 1 लैम्डा बाय 2, यही हमारी डायफ्रैक्शन में मैक्सिमा की कंडीशन होती है। इज इट क्लियर? सो इसमें हमारी कंडीशन रहेगी x इक्वल्स टू x equals to 2n, it will be 2n plus 1 लैम्डा बाय 2, फाइन। अब इसमें n की वैल्यू हम 2n - 1 सॉरी 2n - 1 लैम्डा बाय 2 रहेंगे। अब इसमें जब हम डालेंगे n को 1 डालेंगे हम, ठीक है, तो
सॉरी इसमें हम लिखेंगे 2n+1 लैम्डा बाई 2 एंड इसमें हम n की वैल्यू हम लाएंगे 1 2 एंड 3 सो ऑन अप। इज इट क्लियर? तो इसमें जब हम n की वैल्यू डालेंगे हम 1, सो इट विल बी इट विल बी 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो जब हम इसमें n की वैल्यू 1 डालेंगे तो इसमें फॉर एग्जांपल हमारी जब इसमें हमारा जो केस है कि x अगर हमारा लैम्डा होता है, 2 लैम्डा होता है, 3 लैम्डा होता है, तो हमारा सेकेंडरी मिनिमा आता है, जिसको हमने ग्राफ में भी शो किया था। जब हमारा x लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है, तब हमारा जो ग्राफ है वो क्या आता है, हमारा मिनिमा आता है। और हमारा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा आता है लैम्डा, इट इज़ 3 लैम्डा बाई 2 पे। इज इट क्लियर? 3 लैम्डा बाई 2 पे हमारा फर्स्ट मैक्सिमा आता है और लैम्डा बाई 2 पे हमारा सेंट्रल मैक्सिमा ही चलता है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा उसकी विड्थ ज़्यादा होती है। तो हमारा पहला सेकेंडरी मैक्सिमा 3 लैम्डा बाई 2 पे आता है। तो इधर हम जो डालेंगे दैट विल बी 2n+1 लैम्डा बाई 2 एंड इसमें हमारा जो x की वैल्यू को हम 1 डालेंगे तो इट विल बी x हमारा कितना आएगा, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाय 2 सो ऑन। नाउ वी हैव टू रिमेंबर दैट यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ प्लस आएगा एंड 3 लैम्डा बाय 2 से हमारा जो है वो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा जो है वो स्टार्ट होता है यहाँ से 3 लैम्डा बाय 2, देन 5 लैम्डा बाय 2 पे हमें मैक्सिमा मिलेगा, देन 7 लैम्डा बाय 2 पे भी हमें मैक्सिमा मिलेगा। लैम्डा बाय 2 यहाँ हमारा सेंट्रल मैक्सिमा होता है, जहाँ हमारा पाथ डिफरेंस 0 होता है और यहाँ तक हमारा सेंट्रल मैक्सिमा ही चलता है। सो दिस थिंग we have to keep in mind. So now this is all about the condition. We have to learn this condition that for secondary maxima x is equals to n lambda and for secondary, that is for secondary minima, and this for secondary maxima x equals to 2n+1 lambda by 2. And now the next question, that what is width of central maxima? मीन्स जो हमने यहाँ ग्राफ बनाया था यहाँ, तो इसका जो ये विड्थ है, दिस थिंग, ये कितना होगा, सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ कितना होगा। तो इसका फार्मूला दिया जाता है सेंट्रल मैक्सिमा का, हमें पता है कि हमारा फ्रिंज विड्थ इंटरफेरेंस में दी जाती है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी से, ठीक है। तो लेकिन यहाँ हमारे जो फ्रिंज विड्थ दी जाती है, दिस इज़ फॉर इंटरफेरेंस एंड फॉर डायफ्रैक्शन बीटा means fringe width is given by lambda कैपिटल D अपॉन स्मॉल ए। यहाँ हमारे पास स्मॉल d नहीं होता है, यहाँ पास स्मॉल a होता है, दैट इज स्लिट विड्थ। फाइन, a इज व्हाट, a इज स्लिट विड्थ एंड कैपिटल D क्या है, कैपिटल D होता है हमारा ये हमारी स्मॉल a होता है स्लिट विड्थ, और कैपिटल D हमारा सेम थिंग स्लिट और स्क्रीन में जो हमारा डिस्टेंस है दैट इज capital D. This is distance between screen and slit. Fine. So now this is beta of secondary minima and maxima. Fine. Now what is the width of central maxima? Width of central maxima वो इसके 2 टाइम्स हो जाएंगी, दैट इज़ 2 टाइम्स बीटा, दैट इज़ 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल ए। सो दिस इज़ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सो लेट अस नाउ डू अवर लास्ट टॉपिक। दिस इज़ ऑल अबाउट इन डायफ्रैक्शन पैटर्न। डायफ्रैक्शन पैटर्न में हमें उसकी डेफिनेशन देखनी है एंड उसकी कंडीशंस देखनी है कि वहाँ पे मिनिमा और मैक्सिमा कब होता है, एंड ये उसका एक इंटेंसिटी ग्राफ है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड उसके जो फीचर्स हैं कि उसकी विड्थ जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा की सबसे ज़्यादा होती है एंड उसकी इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती रहती है। सो लेट अस नाउ डू अवर लास्ट टॉपिक, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस पैटर्न।
fine. So this is, here we're writing interference, and here we are writing diffraction. So the first difference is that what is, इनकी definition में ही difference है, that is इसकी definition क्या है, इसकी definition है कि it is superposition of two coherent light sources. But what is diffraction? Diffraction, it is phenomena of bending of light from corners of obstacle. अगर लाइट को हम स्ट्रेट रे माने तो फिर वो बेंड नहीं करेगी, लेकिन क्योंकि हम लाइट को अगर हम वेव माने, अगर लाइट को हम स्ट्रेट वेव माने तभी वो जो है वो लाइट जो है वो बेंड करेगी. और यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमें जो पैटर्न है वो मिलेगा. ठीक है, अगर लाइट एक स्ट्रेट रे होती तो फिर हमें ये वाला पैटर्न मिलता, लेकिन उसका वेव नेचर की वजह से ही वो बेंड हो रही है. ठीक है, एंड वेव नेचर की वजह से हमें यहाँ पर ये डायफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज दैट ऑल बैंड्स, ब्राइट बैंड्स आर ऑफ सेम इंटेंसिटी. इसमें सब ब्राइट बैंड्स की इंटेंसिटी सेम होती है एंड सब डार्क बैंड्स की भी इंटेंसिटी सेम होती है. हियर इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट बैंड्स decreases on alternate sides. Now the third one, that all fringes are of same width. सबकी जो width जो होती है वो सेम होती है, लेकिन इधर क्या आता है, सेंट्रल मैक्सिमा central maxima's width is twice that of other secondary maxima and minima of other secondary maxima and minima. And now the fourth, is that यहाँ पे मैक्सिमा अकर्स, इंटरफेरेंस में मैक्सिमा अकर्स एट x इक्वल्स टू n लैम्डा. फाइन. एंड यहाँ पे मिनिमा अकर्स एट x इक्वल्स टू n लैम्डा. देन यहाँ पे मिनिमा अकर्स एट x इक्वल्स टू 2n माइनस 1 lambda by 2. Here maxima occurs to n plus 1 lambda by 2. Is it clear? So, and at last we can draw the intensity distribution graph. So here our intensity distribution graph, here it is phase difference, and our graph is like this. This beta and all the widths are same and same intensity. Here like this intensity, and here the graph फेज डिफरेंस. इसकी विड्थ सबसे ज़्यादा होती है और इसकी इंटेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होती है. फिर जो है हमारी इंटेंसिटी कम हो जाती है, कम होती रहती है, एंड यहाँ भी इंटेंसिटी जो है वो कम होती रहती है. So this is our intensity distribution graph. So this is all in diffraction and interference video. So thanks for watching, and we have completed our wave optics here. So this is all about the wave optics.